हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर। हमारा चैप्टर क्या होगा? वस्तुओं के समूह बनाना। ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ पहले बेसिक चीज़ें देखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इस चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित। ठीक है, जैसे हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं एक या एक से अधिक पदार्थों की बनी होती हैं। ठीक है, जैसे कांच, प्लास्टिक, कागज, धातु, मृदा आदि। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं वो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनती हैं। ठीक है, अब हम पहले वस्तु की बात करते हैं। एक एक चीज़ को हम समझते हुए चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम वस्तु की बात करें तो वस्तु क्या होगा? एक ही पदार्थ से बनी होती हैं। तो वस्तु जो होता है ये एक ही पदार्थ से बनी होती है या एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती हैं। समझ गए? कहने का क्या मतलब है, इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो वस्तु होती है कोई भी वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है या एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। ठीक है, तो जब हम इसको मिश्र धातु में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे मिश्र धातुएं, तो वहाँ पर जो चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर हम इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, पदार्थ को पढ़ते हैं। तो पदार्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। क्या है कि कोई भी वह वस्तु जिसका कोई निश्चित भार यानी द्रव्यमान होता है और वह स्थान भी घेरती है, यानी जिसमें वजन हो और वह स्थान घेरती है। जैसे हमने ये पेन यहाँ पे रखा तो इसका एक वजन है। क्या है? इसका भार है, द्रव्यमान है, और जहाँ पर ये रखा हुआ है तो ये स्थान जो है ये घेर रहा है। ठीक है, ये पेन जो है यहाँ पर स्थान घेर रहा है, तो ये क्या हो गया? पदार्थ हो गया। ठीक है, हम आगे देखते हैं। पृथ्वी पर पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, जैसे अगर हम मान लिया कोई ईंट रख देते हैं, ईंट अगर हम रखें कहीं पर तो आप गौर करेंगे जितनी जगह पर वो ईंट रखी हुई है तो ईंट पदार्थ के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? यानी वह जगह भी ले रहा है, स्थान घेर रहा है और साथ में उसमें वजन भी है, द्रव्यमान भी है। तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा पदार्थ। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पृथ्वी पर पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड और गैस के रूप में होंगे। इन तीनों को हम समझ लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ठोस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, SOLID है, ध्यान रखिएगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी और लोहा, बहुत सारी धातुएं हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ठोस हैं। ठीक है, जिसको दबाएं तो वो ना दबे, वो ठोस हो जाता है। हम अगर द्रव की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, ध्यान रखिएगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर हम इसको समझें, पानी और तेल। पानी को अगर आप गिलास में रखेंगे तो वो गिलास के रूप में हो जाएगा, वहीं अगर इसे हम थाली में डालें तो वो थाली भर में फैल जाएगा। ठीक है, इसी तरह तेल भी है। तेल अगर किसी पात्र में रखते हैं, गिलास, लोटे, जग या थाली के रूप में, या कोई बड़ा सा परात है तो उसमें अगर हम रखें तो पूरे जितना भी बड़ा होगा उसमें वो पूरा फैल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है द्रव। ठीक है, यानी जिसका आकार अनिश्चित है, आकार जो भी बर्तन का आकार होगा वो बर्तन के आकार भर में फैल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर पानी गिरता है तो वो पूरा आकार उसी का हो जाता है और जो आयतन होगा वह निश्चित होगा। ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैं चीज़ें को बार बार रिपीट कर रहा हूँ
ताकि चीज़ें आपको याद होती रहें, बाद में इसको पढ़ना भी ना पड़े। बाकी 2 बार देख लेते हैं तो ये पूरी क्लास आपको कंफर्म हो जाएगी। आगे हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे हवा है, ऑक्सीजन है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें गैस के रूप में आ जाएंगी, जितनी भी गैस हैं वो ये इसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको हम समझते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इनको इस प्रकार समूहित कीजिए, गोल आकृति या अन्य आकृति, खाद्य तथा अखाद्य के रूप में हमको करना है। तो पहला जो हमारा दिया गया है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या क्या दिया गया है हम इसको देख लेते हैं। पहले दिया गया है जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हम जल की बात करें तो बर्तन की आकृति के अनुसार होता है। हमने अभी आपको बताया जल क्या है, द्रव है। तो जिस भी बर्तन में रखा जाता है तो उसके अनुसार हो जाता है। तो इसका जो आकृति अगर पूछी जाए तो गोल या घनाभ, कोई भी आकृति हम इसकी नहीं बताएंगे। तो बर्तन के अनुसार जिस भी बर्तन में रखा जाएगा उसकी आकृति ये ले लेगा। ठीक है, ये क्या है, खाद्य में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल गोल होता है, सभी को पता है, और ये अखाद्य में आता है। ठीक है, बास्केटबॉल खाद्य तो हम है नहीं। संतरा है, क्या संतरा, तो ये गोल होता है और ये खाद्य होता है। आगे देखें चीनी, तो चीनी क्या है, घनाभ की होती है, ध्यान रखिएगा। ये इसे हम गोल नहीं कहेंगे, गलती से भी इसमें गोल मत लगाइएगा, घनाभ होता है, ध्यान से देखिएगा, गोल नहीं होती है। चीनी का जो दाना होता है, चीनी के दाने को लेकर हाथ में देखिएगा, वो गोल बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, खाद्य होता है चीनी। आगे देखें ग्लोब, तो ग्लोब गोल होता है और ये अखाद्य होता है। सेब अंडाकार होता है, गोल नहीं होता है सेब, ध्यान रखिएगा, खाद्य होता है। और मिट्टी का घड़ा गोल होता है और ये अखाद्य में आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं, इनको हम अच्छे से देख लेते हैं। एक तरफ वस्तुएं लिखी हैं और एक तरफ पदार्थ लिखे हुए हैं, हमको इनको मैच करना है। तो हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं। तो वस्तुएं हैं पदार्थ, तो वस्तु में पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना और जूते दिए गए हैं। और यहाँ पर कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा और प्लास्टिक दिया गया है। तो पुस्तक की अगर हम बात करें तो पुस्तक क्या है, कागज है, तो कागज से इसको मैच कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते हैं गिलास, तो गिलास क्या होता है, तो गिलास कांच का होता है, गिलास हमारा कांच हो गया। अब हम कुर्सी की बात करते हैं, तो कुर्सी हमारा क्या है, तो कुर्सी लकड़ी की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। खिलौना लकड़ी का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेकिन जूता जो है वो चमड़े का हो जाएगा। तो हम जूते को चमड़े से इसको मैच कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर आता है क्या, कुर्सी, तो कुर्सी को हम क्या करते हैं, लकड़ी से इसको मैच कर देते हैं। चाहे तो कुर्सी को लकड़ी से मैच कर दीजिएगा, तो कुर्सी को लकड़ी से, और खिलौने को प्लास्टिक से मैच कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कहा गया है, निम्नलिखित में समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर दिए क्या गए हैं, कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा और अलमारी। ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर इस समूह में कौन सा ऐसा शब्द है जो मैच नहीं कर रहा है। बिल्कुल आसान है, सब लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए कुर्सी, ठीक है, कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी घर की सारी वस्तुएं हैं, लेकिन जो बच्चा है, क्या है, बच्चा है, यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें दी गई हैं ये निर्जीव भी हैं, बच्चा क्या है, सजीव है। ठीक है, तो ये हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, मेल ना खाने वाला हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा और कमल। ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये सारे जो फूल दिए गए हैं, गुलाब, चमेली,
गेंदा और कमल है। लेकिन जो नाव है ये अलग है, क्योंकि ये फूल तो है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत। देखिए एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा और चांदी, लेकिन रेत जो है इस समूह से बाहर है। समूह से बाहर है क्या? रेत। क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। तो यहाँ पर भी क्या है? रेत इस समूह से बाहर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वस्तुओं के समूह से संबंधित ये हमारा चैप्टर था। ये बिल्कुल आसान था। हमने यहाँ पर पदार्थ को समझा है, ठोस, द्रव, गैस से संबंधित जो भी उदाहरण थे इनको समझा, उनकी परिभाषाएं हमने इस क्लास में पढ़ ली है। और पदार्थ और वस्तुओं से संबंधित भी कुछ चीज़ों को हमने देखा है। निरंतर क्लासें आपको मिलेंगी। एनसीईआरटी विज्ञान से संबंधित और विज्ञान विषय के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और विज्ञान के साथ साथ गणित विषय की जो क्लास चल रही है उसे आप जरूर देखिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में या किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होती है तो बिना झिझक के कमेंट करिएगा। ठीक है। चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।